गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के आपके पास क्या है, तीन तरीके हैं। सबसे पहला है आपके पास आर्गन, पोलर और वेक्टोरियल। जो आपके पास सिलेबस में है वो है आर्गन और पोलर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें करने से पहले हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है और मैं आपको ये कहता हूँ कि 3.3 को यहाँ पर बताइए। तो देखो ये है 0, ये है 1, ये है 2, तो ये पॉइंट है मेरे पास 3। ठीक है ना, ये मैंने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मान लीजिए -3 या -4 कहता हूँ तो ये हो गया -1, -2, -3 और ये है -4, है ना। तो ये पॉइंट हो गया -4, यानी रियल नंबर को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होगा कि अगर मेरे पास जो नंबर्स है वो ऑर्डर पेयर में हो, यानी 2,3, है ना, 2,3। तो देखो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है मेरे पास 3। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो ये हो गया आपके पास 2 और ये हो गया मेरे पास 3 पॉइंट, है ना। तो जब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये पॉइंट है मेरे पास, जिसे मैंने कह दिया P, और ये पॉइंट है 2,3। क्लियर है। तो ये है आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये आपके पास है वाई एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल लाइन को। अब उसके बाद जैसे हमने रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z = 4 + 3 आयोटा इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या हम इसे भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, तो देखते हैं क्या हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे कि क्या हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक मैथमेटिशियन हुए थे ज्योमेट्री आर्गन, उन्होंने ही क्या करा था, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करा था। जब हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जिस प्लेन में, उसे हम क्या कह देते हैं, कार्टेशियन प्लेन, है ना। और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आर्गन प्लेन। क्लियर है। तो आर्गन प्लेन में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमेशा किसे रिप्रेजेंट करती है, रियल पार्ट को। देखो ये रियल पार्ट है ना, इसमें दो पार्ट है, एक है रियल और एक है इमेजिनरी। और जो वर्टिकल लाइन है वो हमेशा किसे रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है इमेजिनरी पार्ट को। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास है 4 + 3 आयोटा, तो यहां पर देखो 0, 1, 2, 3 और ये है 4। क्लियर है। तो यहां पर, और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट, तो ऊपर जाओगे 0, 1, 2, 3, यानी ये पॉइंट। तो जब आप क्या करोगे, इन्हें ज्वाइन करोगे तो ये मिलेगा पॉइंट। तो ये हो गया 4,3। तो यहां पर देखो था कॉम्प्लेक्स नंबर और मिला किसमें आपको, ऑर्डर पेयर में। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो और किसी भी ऑर्डर पेयर को आप किस में लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसे लिखता हूं 1 + आयोटा, तो ऑर्डर पेयर में क्या लिखा जाएगा इसे, 1,1, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट कितना है, 1, इमेजिनरी पार्ट कितना है, 1। अगर मान लीजिए माइनस आयोटा प्लस 1 है, क्लियर है, माइनस आयोटा प्लस 1, तो क्या लिखा जाएगा। तो मोस्टली बच्चे यहां पर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, -1,1 लिख देते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि हमेशा रियल पार्ट पहले लिखा जाता है। तो यहाँ 1 और यहाँ इमेजिनरी पार्ट का कंपोनेंट क्या है, -1। अब जब हम इसे ड्रॉ करेंगे, देखना ड्रॉ करते हैं, 1,1 को जरा ड्रॉ करो, 1,1, ये 1, ये 1, यानी यहां पर कहीं पर पॉइंट है 1 + आयोटा। क्लियर। अब जरा इससे ड्रॉ करना 1 - 1 को, ये हो गया -1, तो यहां पर पॉइंट है +1 - आयोटा, यानी 1 - आयोटा। जब मैं इसे क्या करता हूं, ज्वाइन करता हूं, देखना ज्वाइन करूंगा तो ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। और आपने एक चीज ध्यान करी है, 1 + आयोटा का कंजुगेट क्या होता है, 1 - आयोटा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंजुगेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, मिरर इमेज। क्लियर है। तो होप आपको आर्गन प्लेन का मतलब समझ आया होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए प्लेन, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है और जो वर्टिकल लाइन है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, इमेजिनरी पार्ट को। सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। तो अगर मुझे इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, 4 + 0 आयोटा।
अब जरा इसे लिखना हो 1 2 3 4। अब ये इमेजिनरी पार्ट है तो इसे कैसे लिखूंगा 0 प्लस 4 आयोटा। देखो दोनों में डिफरेंस है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या होगा 0, और ये रियल पार्ट है इसलिए इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना, 4 प्लस 0 आयोटा। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम पोलर फॉर्म को समझेंगे। क्लियर है? तो होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।